नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारी बर्फबारी के बीच पूरे विधि विधान और जयकारों के साथ खुले बद्रीनाथ के धाम। 25 क्विंटल फूलों से सजा बद्री विशाल का धाम। जयकारों के बीच नाचने लगे श्रद्धालु। उत्तराखंड मंत्री चंदन रामदास का निधन। बागेश्वर में हुआ अंतिम संस्कार। दोनों पुत्रों ने दी मुखाग्नि। सीएम धामी ने कई मंत्रियों ने की शिरकत। उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को किया निस्तारण। अधिकारियों ने नहीं पहुंचने पर जताई नाराजगी। चारधाम यात्रियों के लिए चारधाम साथी मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्च। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शुरुआत। स्वास्थ्य जरूरतों की देगी जानकारी। हरिद्वार में संतों को सांसद का टिकट देने की उठी मांग। नहीं देने पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की कर रहे हैं बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां जयकारे लगाने के साथ ही झूमते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। आईटीबीपी के बैंड के अलावा गढ़वाल स्काउट गाइड के बैंड भी इस मौके पर प्रस्तुति दी। कपाट खुलने से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर को 15 टन से अधिक फूलों से सजाया गया। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज शुभ मुहूर्त के साथ में ब्रह्म बेला में पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट उद्घाटन के साक्षी बने हजारों संख्या के श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन और हजारों श्रद्धालु की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बताते चले कि चंदन रामदास का कल अचानक से कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया था। बता दें कि सुबह उनके आवास से भारी जनसमूह के साथ शव यात्रा निकली। उसके दोनों पुत्रों ने मुखाग्नि दी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेताओं ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। धामी ने शोक संवेदना प्रकट कर उनके आकस्मिक निधन को राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति बताया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त के गुरुवार को राजभवन में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के चारधाम साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य जरूरतों की जानकारी उपलब्ध करवाना है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री नजदीकी विवेकानंद हेल्थ मिशन चिकित्सालय की जानकारी, वहां उपलब्ध सेवाएं, आपातकालीन नंबर की जानकारी आदि प्राप्त कर सकेंगे। विवेकानंद हेल्थ मिशन द्वारा चारधाम यात्रा स्थानों में ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ये मोबाइल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। जो एप्लीकेशन आज शुभारंभ किया गया है, अपने आप में एक अलग ही पहल है। इससे चारधाम में आने वाले यात्रियों को मेडिकल सपोर्ट मिलेगी और चारधाम साथी
ये विवेकानंद जी का जो हेल्थ मिशन सोसाइटी है, इनके 11 हॉस्पिटल हैं, अभी तक 13 लाख लोगों को मदद कर चुके हैं। पिछले साल भी मैंने खुद जब बद्रीनाथ गया था तो हॉस्पिटल में गया था, और एक बहुत ही उत्कृष्ट और गुणवत्ता के तरीके से कार्य हो रहा है। और मुझे सबसे खुशी इस बात की भी है कि केदारनाथ जी के अंदर में एक भव्य हॉस्पिटल बन रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल की फैसिलिटी वहाँ बनेगी। आज जो 4 धाम साथी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर में क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, किस प्रकार से मिलाप करना है, इमरजेंसी SOS के सिचुएशन के अंदर में मिलाप करने का एक बहुत ही अच्छा कार्य। जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार में जनता दरबार लगाया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर रेखा आर्या के समक्ष रखे और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचने पर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण की मांग की है। बताते चले कि यहां गोलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने सिंचाई जनसेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं को उद्योग विभाग से निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाने की मांग की। सरकार का एक अभियान चला है कि सरकार जनता के द्वार, तो ये बहुउद्देशीय शिविर का निमित्त जो है सरकार जनता के द्वार का संदेश है, जिसमें यह कोशिश की गई है कि हर ब्लॉक स्तर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी महिला जो अपनी समस्या का समाधान अभी तक में प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो इस शिविरों के माध्यम से या सरकार जनता के द्वार के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखे, और रखने के साथ ही क्योंकि संबंधित विभागों के अधिकारी और जिले के जिलाधिकारी भी और SSP भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हो और तत्काल हो। हमने बड़े प्रखर तरीके से सभी जगह सूचनाएं करवाई थी कि लोगों को सूचना मिल जाए, जिससे अपनी समस्या को लेकर लोग इस शिविर में अपना उसका समाधान कर सकें। और काफ़ी समाधानों का जो है समस्याओं का समाधान माननीय मंत्री जी ने तत्काल जो है अधिकारियों को बात करके और हाथों हाथ वहाँ पर उसको निपटा दिया है। और जो कुछ इस समस्या ऐसी थी जिनको यहाँ पर अभी उसको आउट नहीं कर सकता, तो उसके लिए अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार धार्मिक क्षेत्र है। वर्तमान में हरिद्वार में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक है, मगर साधु संत इस बार हरिद्वार लोकसभा से सभी राजनीतिक पार्टियों से संत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर संत समाज बैठक कर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत को उतारने की भी बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संतों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सांसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी किसी साधु संत का होना चाहिए, तभी देवभूमि का विकास हो सकेगा। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है, और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। और इसके कारण से संतों के मन में आक्रोश है कि ये सब करने वाले हैं नहीं कुछ, और क्योंकि इनको केवल राजनीतिक हथकंडे आते हैं, तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल सांसद संत होना चाहिए। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड देवभूमि है, तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो? मैं तो चाहता हूं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कोई साधु होना चाहिए। देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो तो बड़ी खुशी की बात है। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूं।
शहर में कई स्थानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन पर छापेमारी करते हुए केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी तादाद में प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त किया है। टीम की इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों और फुटकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। टीम ने आम जनमानस को सिंगल यूज बैग इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। जानकारी के अनुसार रुड़की शहर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की नगर निगम की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए कई गोदामों से प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक ग्लास, प्लेट आदि बरामद किए हैं, जिसे गोदाम से निकलवाकर प्रशासन ने अपने कब्जे में लेते हुए जब्त किया। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल तो करना ही पड़ेगा। क्या अपना माइंड सेटअप बदलना चाहिए और इसके हमारे विकल्प छोड़ना। अब विकल्प आ गए हैं, देखिए बगास के अब तो दोना पत्तल आ गए हैं, इसके रिसाइकलर आ रहे हैं, इसलिए कंपोजेबल पॉलीथीन भी आ रही। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि कंपोजेबल पॉलीथीन को सर अभी इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है सर, इनका पेनाल्टी का जो पावर है वो नगर निगम के पास टीम के साथ नगर निगम प्रशासन के सहयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैंड प्लास्टिक है उसके संबंध में छापेमारी की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा गया था, उसको कार्रवाई पकड़ी गई है टीम के द्वारा। कार्रवाई भी नहीं की है, पॉलिथीन पकड़ी है, उसके बाद जुर्माना किया है। साथ के साथ हमारे साथ बैठक करके इसके विकल्प के बारे में भी डोईवाला के केशवपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से कुछ बच्चों के लच्छीवाला मॉडल स्कूल में प्रवेश लेने पर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच में नोकझोंक हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों ने उन्हें मारपीट करके डराया और घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब मॉडर्न स्कूल की वैन केशवपुरी से स्कूली छात्रों को लेकर लच्छीवाला जा रही थी। आरोप है कि केशवपुरी स्कूल के शिक्षकों ने इस वैन को रोक लिया। जब इसकी सूचना अभिभावकों को मिली तो उन्होंने स्कूल में आकर विरोध जताया। शुरुआत तो ऐसे कुछ नहीं हुआ था, बस गाड़ी थी, हमारी गाड़ी थी, हमें लेट होती है। हमने उनको बोला कि भाई तू मत जा, हमें लेट होती है। कल भी उसने हमें 1 बजे छुट्टी होती सर, 1 बजे से खड़े थे वो, हमें उन बच्चों को लाया 1:15 बजे कुत्ता ले गया। मैंने हमने ये विरोध किया कि भाई तू वहाँ से मत ला बच्चों को, हाँ जब हमने तुझे बुक कर रखा है तो हमारे साथ चल। और इसी बात पे बस वो लड़ने आ गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बच्चों से कोई मार पिटाई नहीं हुई, किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा, ना गाड़ी की चाबी छीनी, कुछ नहीं हुआ। मैं ड्राइवर भी आ रहा मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई हमने कुछ किया तेरे साथ? नहीं मैडम जी कुछ नहीं किया। तो आपने किसी बच्चे को टॉर्चर नहीं किया कि आप वो दूसरे स्कूल में क्यों जाके नहीं वापस? नहीं झूठी हम बोलेंगे तो गार्जियन से बोलेंगे ना, बच्चे को क्यों बोलेंगे? हमारे यहाँ कुछ बच्चे केशवपुर से पंजीकृत हैं और वो उनके लिए हमने वैन भी लगा रखी है। तो आज जब वैन नहीं आई तो हमने सोचा बच्चे क्यों नहीं आए होंगे, तो हमें वहाँ से फ़ोन आया बच्चों के पेरेंट्स का कि जो केशवपुरी का स्कूल है उनके टीचर्स ने जो है वैन को रोक दिया है और बच्चों को नहीं आने दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बच्चों को लेने गए थे। विवाद क्यों रोका उन्होंने, क्या कहना है? उनका कहना ये है कि अगर बस्ती का बच्चा है तो केवल उन्हीं के स्कूल में जाए, वो कहीं और ना जाए। जबकि हमारा मॉडल स्कूल है तो हमारे यहाँ बच्चे बाहर से आना चाहते हैं, तो हम उन्हें एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि सरकार जब सुविधा दे रही है तो हम उसका फ़ायदा बच्चों को देना चाहते हैं। जिनके संग विवाद वो बच्चे किसी साल का है, पहले से पढ़ता है? वो बच्चे पहले से यहाँ पे पंजीकृत है, लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से। केशवपुरी बस्ती सूरज। क्या हुआ था? कृष्णा। किसने रोका था तुम्हें? मैं बड़ी वाली मैडम ने। अच्छा, क्या कहा? मैंने बोला कि हमारी वैन पे मत आओ, हमारी वैन है, ये हमारी वैन है और तुम अपनी वैन पे जाओ, हमारी वैन पे मत आओ। हमारी वैन पे आओ, अपनी वैन पे आओ, हमारी वैन पे मत आओ। किसी को भी बुला लो, किसी को भी बुला लो, हम नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। तुम अपने बाप को भी बुला लो, ऐसे बोल रहे थे। और फिर बड़ी वाली मैडम ने, केशवपुरी बस्ती की जो मैडम है? हाँ जी। क्या नाम है मैडम का, पता है? नो। तो यही पढ़ना चाहते हो तुम इसी मॉडल में? यस। यहाँ बहुत मैडम ने मारा था। हाँ जी, यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है, पैसे मिलता है। गलती हो गई थोड़ी सी डांटते भी है, लेकिन मारते, गलती में हो जाती मारते नहीं, डांटते हैं खाली।
सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव डेरी का पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप टामटा ने भ्रमण कर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि आजादी से आज तक उडेरी गांव के ग्रामीणों को सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। उन्होंने सड़क के जोड़ने के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह से फोन पर बात की और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सड़क का सर्वे जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर दूरस्थ क्षेत्रों, बेरोजगारों और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पूर्व सांसद को अपनी मूली की फसल को बताया और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोमेश्वर कुंदन सिंह भंडारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष किशोर नायक, कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिलाधिकारी अल्मोड़ा राजू भट्ट, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सोमेश्वर, ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष रंजीत नयाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजू आर्य सहित कई ग्रामीण इस दौरान मौजूद रहे। अब यहाँ बाहर वाले आए हैं, हमको बहुत ही खुशी है। हम यहाँ जनता तो है, पर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। यहाँ खेत भी ऐसे ही हैं, बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर गए हैं। 3 बहुएं मेरे हैं, 3 लड़के हैं। मेरे को यहाँ पानी हानि कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करूँ फिर, ऐसे ही रहना ही पड़ता है। नहीं यहाँ रोड और वोट देने को तो हम लट्ठी टेक करके मैं जाती हूँ, दूसरे दिन में मैं घर आती हूँ और फिर भी हमको यहाँ कोई वो नहीं मिला। इसके वजह से हम बहुत ही परेशान हैं। आज हमारे यहाँ ये लोग आए, संसद जी आए हैं, हमको बहुत ही खुशी हुई है। और हाँ, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में छात्र उसके दोस्त को चक्षा नगर ग्राउंड से गिरफ्तार किया है और साथ ही 100% ज्वेलरी भी बरामद की है। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवती वादी के यहां ट्यूशन पढ़ती थी और उसे जानकारी मिली थी कि वह शादी में जा रहे हैं। इसके बाद उसने घर में अपने दोस्त के साथ चोरी की योजना बनाई और अलमारी का ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी चोरी की। युवती ने नकदी अपने अकाउंट में जमा करा दी और ज्वेलरी को झाड़ी में छुपा दिया। वापस अपने घर जाने के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चक्षा नगर से कंप्लेनेंट द्वारा जो है ये एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 20 तारीख को वो जो है किसी अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था और उस पर जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है लगातार उसमें प्रयास किए गए, CCTV फुटेज वगैरह देखी गई। तो उसके पश्चात उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से चोरी किया गया पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है। इसमें जो एक अभियुक्ता और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्ता जो है कंप्लेनेंट के घर पे उनकी वाइफ से ट्यूशन पढ़ती थी और वहीं से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो वो परिवार है 4-5 दिन के लिए बाहर जाने वाला है और उस चीज़ को उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया। और उसके पश्चात 21 तारीख की रात को इनके द्वारा जो है उस घर में ताला तोड़कर, अलमारी तोड़कर ये चोरी। जिला चिकित्सालय चंपावत में लोहाघाट पाटन पाटनी निवासी गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान हुई मौत पर ग्राम सभा पाटन पाटनी के ग्रामीणों ने लोहाघाट SDM कोर्ट में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने SDM के माध्यम से CM को दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। शासन के जिस तरह से यहाँ पर रवैया चल रहा है वो बहुत ही गलत था, क्योंकि पूरे 8:30 बजे शाम को जैसे ही महिला की मृत्यु हो चुकी थी, उसके उपरांत 2:30 बजे रात जो है तो मोर्चरी में रखा गया। उसके उपरांत जैसे ही पूरे चंपावत में हमारे ग्राम सभा पाटन पाटनी की सारी जनता वहाँ पर बैठी हुई थी। उसके उपरांत भी डॉक्टरों का ऐसा रवैया था कि कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुआ। लास्ट में कई बार हमारी उनसे आग्रह करने के बावजूद भी डॉक्टर लोग आने को तैयार नहीं रहे, जिसके उपरांत हमें माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाना पड़ा। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होते हुए भी वहां पर कोई भी सरकारी तंत्र पर कोई लगाम नहीं है, क्योंकि किसी भी नेता के या किसी को भी हमने कई बार फोन लगाने के बावजूद भी हमारी वार्ता को किसी ने नहीं सुना। और आज हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भाई जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और उस हिसाब से हमें उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया हमारी जनता को, तो ये बड़ी घोर लापरवाही है। मसूरी में गांधी चौक के पास में मॉल रोड का एक भाग धंसने से डंपर दूसरी सड़क पर जा गिरा। वहीं इस हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई, साथ ही हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम के लिए SOP जारी की है, लेकिन पहली बार एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के अन्य भाषाओं में भी SOP जारी की गई है। इससे देश के अन्य स्थानों से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी लोकल भाषा में इस बात की जानकारी हो जाएगी आखिरकार चारधाम यात्रा में क्या प्रतिबंध है और क्या नहीं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव R राजेश कुमार के अनुसार इस फैसले से ज्यादा लोग तक जानकारी पहुंच पाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड SOP जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है कि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में SOPs हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी SOPs जारी कर दिए। इसके अलावा अभी 7 और भाषा जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़।
केदारनाथ में आज भारी बर्फबारी हुई है। इससे वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि सभी बर्फबारी का लुत्फ भी लेते हुए नजर आए। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 6 माह बंद रहने के बाद मंगलवार को विधि विधान के साथ में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ एकजुट होते हुए निकाय चुनाव में उतरेगी। हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि निकाय चुनाव नजदीक है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही एकजुटता के मूल मंत्र के साथ ही कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव के मैदान में उतरेगी। साथ ही पार्षद, सभासद, चेयरमैन और मेयर के टिकटों पर भी रायशुमारी के पश्चात दमदार उम्मीदवार का टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी अत्यंत गंभीर है और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठनात्मक तैयारियों की जा रही है और इसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बैठकों का भी दौर जारी है। स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेतागण और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, जो संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है, बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक लगातार बैठकें हो रही हैं। कोटद्वार पुलिस ने शहर में ऑपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दो जन जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत उन बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाया जा रहा है जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं और बाल श्रम से जुड़े हुए हैं। पौड़ी जिले में भी पुलिस ऐसे बच्चों को चिन्हित कर रही है जो भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए हैं। बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए पुलिस अभियान चला रही है। ये ऑपरेशन मुक्ति हमारा पिछले 4-5 सालों से चल रहा है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे डीजी सर का एक आइडल प्रोग्राम है सोसाइटी के लिए। बेसिकली इसमें हम उन बच्चों पे काम करते हैं जो बच्चे मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, जो भीख मांग रहे हैं, जो छोटा मोटा सामान बेचने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, जो कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, जिनको स्कूल में जाने की जिनकी उम्र स्कूल में नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल तौर पर 2 महीने का एक सघन अभियान चलता है। हम बच्चों को उस दलदल से निकाल के स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा लगातार वहाँ सस्टेन करे। तो हमारे जो सीओ ऑप्स हैं विभव सैनी, वो हमारे पौड़ी जनपद में इसके नोडल ऑफिसर हैं। पिछली बार उनका बहुत आउटस्टैंडिंग काम। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।